जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। मित्रों, सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, क्योंकि आखिरकार वह राजा था। नौकरों की कमी नहीं थी। लेकिन ये कहानी है एक उस नौकर की जिस नौकर के द्वारा राजा के नेत्र खुल गए। तो आइए सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। तो राजा के पास नौकर तो बहुत थे, लेकिन जिसका काम सिर्फ महल की देखरेख और सफाई करना था। कोई नौकर कोई कार्य करता था, कोई नौकर कोई कार्य करता था। एक नौकर राजा के महल की सफाई के लिए, राजा के सोने के कक्ष में सफाई करने के लिए वो रोजाना जाया करता था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा। उसने सोचा, मैं कई बार इस कमरे में आया, इतना सुंदर राजा का पलंग है, लेकिन मैंने कभी इसे छूकर नहीं देखा। आज चलो छूकर देखते हैं। तो उसने जैसे पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए। दिमाग में बात आई, जब छूने से इतना मुलायम है तो लेटने पर कैसा लगेगा। उसने सोचा, चलो थोड़ा लेट कर देखते हैं और सोचेंगे कितना आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि हाँ, यहाँ कोई नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है, ये क्लियर कर लिया, तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। और जैसे वह नौकर काम करके थका हारा था, अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आंख लग गई और थोड़ी ही देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसे ये भी पता नहीं लगा कि मैं कहाँ लेटा हूँ, और वो सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की चौहरियां चढ़ गईं। सोचने लगा, इतनी हिम्मत इसमें, राजा के बिस्तर पर आराम से लेटा है। एक झाड़ू लगाने वाला नौकर राजा के बिस्तर पर लेटा है। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई, अरे भाई आओ आओ, देखो तो, इधर देखो आकर के। तो सारे नौकर थे प्रहरी सभी भाग करके आ गए। क्या हुआ? कहने लगे, देखो सोते हुए नौकर को उन सब ने लात मारकर जगाया, और उसी समय सिपाहियों के द्वारा हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच करके लाया गया। राजा को सारी बात बताई गई। उस समय नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भौहें तन गईं। यह घोर अपराध है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम हमारे बिस्तर पर लेट चुके हो, वहां सो भी गए हो। एक नौकर को यह भी परवाह नहीं रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। इतना जब कहा तो तुरंत इस नौकर को पकड़ लो और एक खंबे से बांध दो, और इस पर 50 कोड़े
भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़े लगने के बाद नौकर बड़ी जोर से हंसता था। जब 10-12 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो, कोड़े लगाना बंद कर दो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, ये बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं यह सोच कर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर, आप तो रोज इस बिस्तर पर सोते हैं और बहुत देरी तक सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? आप ही सोचिए। आप तो इस बिस्तर पर रोजाना लेटते हैं, तो ऊपर वाला आपके ऊपर कितने कोड़े बरसाएगा? इतना सुनना था कि राजा अनुरक्त रह गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। और वह नौकर बड़े भाव के साथ भगवान का भजन करने लगा। राजा को नौकर के द्वारा ये सीख मिली कि वास्तव में हमें भी किसी न किसी दिन जुर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।